नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सक्षम चौबे। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्षम आयुर्वेदा में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेडिकल एविडेंस के बारे में, विटनेस के बारे में। विटनेस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, डाइंग डिपोजिशन क्या होता है, डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है। ये सब लॉ रिलेटेड चीज़ें हैं जो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर को पता होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं ये सारी चीज़ें क्या क्या हैं। पहला है हमारा मेडिकल एविडेंस। इट इज़ डिफाइंड एज अ लीगल मीन्स टू प्रूव और डिसप्रूव एनी मेडिको लीगल इशू इन क्वेश्चन। मान लीजिए कोई मेडिको लीगल इशू चल रहा हो तो उसको प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए मेडिकल एविडेंस की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें डॉक्टर का रोल होता है। ये दो तरीके का होता है, एक डॉक्यूमेंट्री हो सकता है या ओरल हो सकता है। डॉक्यूमेंट्री जैसे कि मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिको लीगल रिपोर्ट, डाइंग डिक्लेरेशन, डाइंग डिपोजिशन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, इनके एग्जांपल्स मैंने आपको बताई दिए। एक एक को अगर हम देखते हैं, पहला मेडिकल सर्टिफिकेट क्या होता है। इट इज़ इशूड बाय क्वालिफाइड रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो मेडिकल सर्टिफिकेट बना सकता है। इन रिलेशन टू किस किस चीज़ के लिए, इल हेल्थ, डेथ की बता सकता है, वो डेथ सर्टिफिकेट इशू कर सकता है। इंसैनिटी घोषित कर सकता है कि वो व्यक्ति पागल है। एज या सेक्स के लिए भी वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकता है। अगर वो डेथ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है तो उसको कोई फीस चार्ज नहीं करनी है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर डेथ सर्टिफिकेट वो इशू करता है तो उसको कोई भी फ़ी चार्ज नहीं करनी होती है। और अगर वो श्योर नहीं है कॉज ऑफ डेथ में, तो द मैटर शुड बी रिपोर्टेड टू द पुलिस। उसको पुलिस को ये मैटर रिपोर्ट करनी चाहिए। इशूइंग और साइनिंग अ फॉल्स सर्टिफिकेट। फॉल्स सर्टिफिकेट अगर कोई डॉक्टर बनाता है तो इट इज़ इक्विवेलेंट टू गिविंग फॉल्स एविडेंस। ये फॉल्स एविडेंस देने के बराबर होगा, जो कि सेक्शन 197 आईपीसी में डिफाइंड है। इसकी पनिशमेंट 7 साल की जेल और फाइन हो सकती है। दूसरा हमारा आता है मेडिको लीगल रिपोर्ट्स। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय अ डॉक्टर एट द रिक्वेस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर फॉर द गाइडेंस, यूजुअली इन क्रिमिनल केसेस। कोई क्रिमिनल केस होता है तो उसमें जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है उसके कहने पर डॉक्टर मेडिको लीगल रिपोर्ट बनाकर देता है। इट मे बी प्रिपेयर्ड इवन व्हेन, और भी कब बनाया जा सकता है ये, रिक्वेजिशन फ्रॉम द पर्सन हिमसेल्फ और द मजिस्ट्रेट। अगर मजिस्ट्रेट या फिर पर्सन खुद से कह रहा है कि उसको मेडिको लीगल रिपोर्ट चाहिए तो भी डॉक्टर उसे बना सकता है। अगला हमारा आता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स। रिक्वेजिशन फ्रॉम द पुलिस ऑफिसर और मजिस्ट्रेट। केवल पुलिस ऑफिसर और मजिस्ट्रेट के कहने पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई जाती है। रिपोर्ट्स आर नॉट एडमिटेड एज एविडेंस अनलेस द डॉक्टर अटेंड द कोर्ट एंड टेस्टिफाइज टू द फैक्ट्स अंडर ओथ। मतलब ओथ लेकर डॉक्टर जब कोर्ट में पेश होता है और वो वहाँ पर उसको जस्टिफाई करता है कि हाँ ये रिपोर्ट मेरे द्वारा बनाई गई थी, तभी उसको एज ए एविडेंस मान्य होता है वो। अगला है हमारा डाइंग डिक्लेरेशन। मतलब मरते वक्त व्यक्ति कोई स्टेटमेंट देता है तो उसको डाइंग डिक्लेरेशन बोला जाता है। इट इज़ ओरल स्टेटमेंट ऑफ अ पर्सन हु इज़ डाइंग एज अ रिजल्ट ऑफ सम अनलॉफुल एक्ट। किसी अनलॉफुल एक्ट की वजह से वो मर रहा है और उस समय वो कोई स्टेटमेंट देता है तो उसे डाइंग डिक्लेरेशन कहा जाता है। रिलेटिंग टू द मटेरियल फैक्ट्स ऑफ द कॉज ऑफ डेथ और द सर्कमस्टेंसेस सराउंडिंग इट। वो उसी से रिलेटेड स्टेटमेंट होना चाहिए कि उसकी जो सर्कमस्टेंसेस कौन से ऐसे थे कि उसकी डेथ हो रही है वहाँ पे। द डाइंग डिक्लेरेशन सेक्शन 32 IEA यानी इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 32 में इसके बारे में बताया हुआ है। इट मस्ट हैव कोरोबरेटिव एविडेंस टू सपोर्ट इट बिफोर इट कैन बी एक्सेप्टेड। उसमें कोरोबरेटिव एविडेंसेस होने चाहिए तभी वो उसको एक्सेप्ट किया जाता है। ये बात सेक्शन 157 IEA में डिफाइंड है। बात करें प्रोसीजर एंड फीचर ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन की, तो द डॉक्टर शुड सर्टिफाइड दैट द पर्सन इज कॉन्शियस एंड हिज मेंटल फैकल्टीज आर नॉर्मल। इसको कॉम्पोस मेंटिस भी कहते हैं। ओथ इज़ नॉट एडमिनिस्टर्ड बिकॉज ऑफ द बिलीव दैट द डाइंग पर्सन टेल्स द ट्रूथ। ये माना जाता है कि जो मरता हुआ व्यक्ति है वो सत्य ही बोलेगा, इसलिए उससे ओथ नहीं लिया जाता है, शपथ नहीं दिलाई जाती उसे। नो लीडिंग क्वेश्चंस आर आस्क्ड। उससे सवाल जवाब नहीं किया जाता। भाई व्यक्ति मरने वाला है और उससे सवाल तलब नहीं किया जा सकता वहाँ पे। आइडियली अ मजिस्ट्रेट शुड बी कॉल्ड टू रिकॉर्ड द डिक्लेरेशन। एक मजिस्ट्रेट को बुलाया जाता है जो कि उसके डिक्लेरेशन को रिकॉर्ड करता है। लेकिन अगर डेथ इमिनेंट हो, इमिनेंट मतलब नियर हो, डेथ होने ही वाली हो, तो द स्टेटमेंट में बी रिकॉर्डेड इन द प्रेजेंस ऑफ 2 विटनेसेस। 2 विटनेसेस के प्रेजेंस में स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जा सकता है बाय द डॉक्टर और द पुलिस ऑफिसर विदाउट लॉजिंग टाइम। टाइम बिना गवाए ये चीज़ रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए। इट्स एविडेंशियल वैल्यू विल बी लेस। इसकी एविडेंशियल वैल्यू कम होती है क्योंकि इसमें इसको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास प्रॉपर तथ्य नहीं होते हैं।
स्टेटमेंट ऑफ द डिक्लेरेंट शुड बी सिंपल नैरेटिव विदाउट एनी अल्टरेशन, उसमें कोई अल्टरेशन नहीं होना चाहिए. व्हेन डिक्लेरेंट बिकम अनकॉन्शियस, रिकॉर्ड एज मच इंफॉर्मेशन एंड साइन इट हिमसेल्फ. डिक्लेरेशन इज सेंड टू द मजिस्ट्रेट इन अ सील्ड कवर. सील्ड कवर में मजिस्ट्रेट को वो डिक्लेरेशन भेजी जाती है. इफ़ द डिक्लेरेंट सर्वाइव्स, अगर वो बच गया, जो व्यक्ति मरने वाला था उसने अपना स्टेटमेंट दिया और उसके बाद वो बच गया, तो द डिक्लेरेशन इज़ नॉट एडमिटेड, तब वो डिक्लेरेशन मान्य नहीं होता. अगला है हमारा डाइंग डिपोजिशन. इसमें मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड द एविडेंस आफ्टर एडमिनिस्ट्रेटिंग ओथ इन प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड और हिज लॉयर. लेकिन IEA यानी इंडियन एविडेंस एक्ट में इसका कोई प्रोविज़न नहीं है, इसलिए इंडिया में डाइंग डिपोजिशन फॉलो नहीं किया जाता. हमारा आखिरी टाइप जो था वो था मिसेलेनियस. ये एक्सपर्ट ओपिनियन हो सकता है किसी बुक से, या डिपोजिशन इन प्रीवियस जुडिशियल प्रोसीडिंग. कोई पुराना ऐसा केस रहा हो जो इससे सिमिलर हो, उसके तर्ज पर भी अदालत उसे फैसला सुना सकती है. बात करते हैं ओरल एविडेंस की. इट मस्ट बी डायरेक्ट, इट मस्ट बी एविडेंस ऑफ एन आई विटनेस. आई विटनेस मतलब जिसने अपनी आंखों से देखा हो, उसका स्टेटमेंट ये होना चाहिए. सेक्शन 60 IEA में ये डिफाइंड है. ओरल एविडेंस इज मोर इंपॉर्टेंट दैन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एज इट परमिट्स क्रॉस एग्जामिनेशन. ओरल एविडेंस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से ज़्यादा वैल्यू रखता है, इसलिए क्योंकि इसमें क्रॉस एग्जामिनेशन करके सवाल जवाब उससे किए जा सकते हैं. डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट ओनली ऑन टेस्टिमनी बाय द पर्सन कंसर्न. जो पर्सन कंसर्न है उसकी टेस्टिमनी के बाद ही कोर्ट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को एक्सेप्ट करती है. ओरल एविडेंसेस के एक्सेप्शंस की बात करें तो जैसे कि डाइंग डिक्लेरेशन, अभी पहले बात हो चुकी है इस बारे में. आफ्टर विक्टिम्स डेथ उसकी डाइंग डिक्लेरेशन को लिया जा सकता है, या एक्सपर्ट ओपिनियन किसी बुक वगैरह में अगर एक्सपर्ट ओपिनियन लिखा हो उससे लिया जा सकता है कोई भी. रिपोर्ट ऑफ सर्टेन गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट, रिपोर्ट ऑफ FSL फॉरेंसिक साइंस लैब के जो डॉक्टर्स हों, अगर उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया है तो उनको भी इसमें कंसीडर किया जाता है. पब्लिक रिकॉर्ड जैसे कि बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट हो गया, मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, या किसी हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स को भी इसमें लिया जा सकता है. ये सारे ओरल एविडेंसेस के एक्सेप्शंस में आते हैं. अगला है हमारा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस सच एज ब्लड ऑन द क्लॉथ और द अक्यूज. सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का मतलब हो गया कि जो सर्कमस्टेंसेस है उस समय उन्हें देखकर कुछ अंदाज़ा लगाया जाए, जैसे कि कपड़ों पर खून के निशान देखकर उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है. हियर से एविडेंस, कहा सुनी, अफवाह जिसे आप कह सकते हैं, किसी ने कहीं से कुछ सुना और किसी और को जाके बताया. इट डज़ नॉट हैव डायरेक्ट नॉलेज, इट इज़ बेस्ड ऑन व्हाट अदर्स हैव सेड. अब हम बात करेंगे विटनेस के बारे में. विटनेस क्या होता है? तो विटनेस इज डिफाइंड एज अ पर्सन हु प्रोवाइड्स एविडेंस अबाउट अ फैक्ट इन द कोर्ट ऑफ लॉ अंडर ओथ एंड बी समन टू द कोर्ट टू अटेंड विदाउट फेल्योर एंड अंडर पेनल्टी. विटनेस वो होता है, वो पर्सन है जो फैक्ट के बारे में एविडेंस प्रोवाइड करेगा. कहाँ पे? कोर्ट में, ओथ लेकर, और उसको समन किया जाता है. कोर्ट उसे अटेंड करना होता है विदाउट फेलर, और अगर वो फेल होता है तो उसको पेनल्टी भी भरनी पड़ सकती है. बात करें टाइप्स ऑफ विटनेसेस के, तो ये दो तरीके के होते हैं, कॉमन या ऑर्डिनरी या ले विटनेस. दूसरा है एक्सपर्ट या स्किल्ड विटनेस. आइए इनके डिफरेंस को देखते हैं. कॉमन विटनेस गिव एविडेंस अबाउट द फैक्ट ऑब्जर्व बाय हिम, जो उसको लगता है उस हिसाब से वो बोलता है. एक्सपर्ट विटनेस स्पेशली स्किल्ड इन फॉरेन लॉ, साइंस एंड आर्ट. वो स्किल्ड होता है, वो FSL या फिर इन सब जगहों पर काम करता है, तो उसे एक्सपीरियंस होता है, वो उस तथ्य के आधार पर बात करेगा. वॉलंटियरिंग ए स्टेटमेंट, कॉमन विटनेस को अलाउ नहीं होता है. एक्सपर्ट विटनेस के इस स्टेटमेंट को वॉलंटियर कर सकता है. ड्राइंग इन्फरेंस फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, जो उसके जो ऑब्जर्वेशन हो उनसे वो कोई तर्क निकाल के पेश करे, ऐसा कोर्ट में कॉमन विटनेस को अलाउ नहीं होता है, लेकिन एक्सपर्ट विटनेस को अलाउ होता है. एक्सप्रेसिंग ओपिनियन ऑन ऑब्जर्वेशन मेड बाय अदर्स, कॉमन विटनेस को अलाउ नहीं होता है, एक्सपर्ट विटनेस को अलाउ होता है. रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉमन विटनेस की कम होती है, लेकिन एक्सपर्ट विटनेस जो होता है वो हाईली रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी केस के लिए. पनिशमेंट ऑन गिविंग फॉल्स एविडेंस, कॉमन विटनेस को कम सज़ा मिलती है, लेकिन एक्सपर्ट विटनेस को सीवियरली पनिश्ड इन सम कंट्रीज़, कुछ कंट्रीज़ में बड़ी बड़ी सज़ा सुनाई जाती है इन्हें. कंडक्ट मनी, कंडक्ट मनी का मतलब हुआ कि कोर्ट से आने जाने का खर्चा मांग लेना, कि हमारे यहाँ कोर्ट आने में हमें जो खर्चा हुआ है उसके बारे में कॉमन विटनेस ये क्लेम नहीं कर सकता, लेकिन एक्सपर्ट विटनेस इसको क्लेम कर सकता है. एग्जाम्पल इसके क्या हुए? कॉमन विटनेस का एनी पर्सन, कोई भी पर्सन. एक्सपर्ट विटनेस में हैंड राइटिंग या फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, या डॉक्टर या केमिकल एग्जामिनर, ये सारे एक्सपर्ट विटनेस के एग्जाम्पल्स में आते हैं. तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हुआ. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. धन्यवाद.